वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आई होप कोरोना काल में आप सभी ठीक होंगे और लगातार मास्क का प्रयोग और हाथ धो रहे होंगे। तो जैसे कि गाइस हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको पता है शुरू हो चुकी है। तो ये आज टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 का वीडियो सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं, जो कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये वीडियो सॉल्यूशन नंबर 1 है टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जनवरी 2017, 10 मार्च 2018, 15 अगस्त 2019 या 15 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2019। तो चलिए इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। इस योजना के तहत एक साल के अंतर्गत 5100 छोटी छोटी दुकानें जो तैयार की जाएंगी वो पहाड़ी शैली में तैयार की जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्याय का देवता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आप फोटो देख के भी समझ जाएंगे कि न्याय का देवता किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके कटारमल सूर्य मंदिर, बी गोलू देवता, सी पलीठी का सूर्य मंदिर या डी मंजियाली का सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोलू देवता। जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे गोलू देवता का मंदिर है। इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। गोलू देवता का मंदिर जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहावतों के अनुसार गोलू देवता जो है बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था। गोलू देवता के कुमाऊं में कुल मिला के 4 मंदिर स्थित हैं, जो कि चंपावत, घोड़ाकात, ताड़ीखेत और अल्मोड़ा में स्थित हैं। घंटियों वाला मंदिर भी गोलू देवता का ही है। गोलू देवता के मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं। क्या लिखकर मांगते हैं? चिट्ठी लिखकर। गोलू देवता है जो है कत्यूरी राजा झालू राय और कलिंगा का पुत्र था। तो ये थे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध हस्ती को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? एयर मार्शल विजयपाल सिंह, कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी स्वामी सुंदरानंद या ऑप्शन डी योगी एरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी सुंदरानंद। चलिए इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, स्वामी सुंदरानंद जी की तस्वीर भी हमने लगाई है। स्वामी सुंदरानंद जी हैं जो 73 वर्षों से गंगोत्री ग्लेशियर की लगभग 1.5 लाख तस्वीरें खींच चुके हैं, जिन्हें गंगोत्री के उत्तरकाशी में स्थित आर्ट गैलरी में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? आर्ट गैलरी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है? गुमानी पंत, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इलाचंद्र जोशी या श्री प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। यहाँ पर बर्थवाल जी की आप फोटो देख सकते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है अंग्रेजी में लिखे गए शोध ग्रंथ हिंदी काव्य में निर्गुणवाद पर शुद्ध हिंदी विषय को लेकर 1933 में डॉक्टरेट पाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। इनको कब मिला था? 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि 1933 में मिली थी। और किस ग्रंथ के लिए मिली थी? अंग्रेजी भाषा में लिखे शोध ग्रंथ हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्राणायाम विज्ञान और कला, रामचंद्रिका का इन्होंने संपादन किया था। अगला है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदू पोइट्री, ये शोध ग्रंथ है। और गद्य सौरभ गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी, हरिदास की साखी और सतसई सप्तक इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एस. कंडारी, धर्मपाल मनराल, अनुपम मिश्र या रामदत्त तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी.एस. कंडारी। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, गढ़वाल का योगदान किसने लिखी थी? टी.एस. कंडारी ने। और कुमाऊं का योगदान लिखे हैं धर्मपाल मनराल ने। तो इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा कि कुमाऊं का गढ़वाल का योगदान पुस्तक लिखी थी टी.एस. कंडारी और
कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी? धर्मपाल मनराल ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माधव औषधालय नाम से हल्द्वानी में स्वयं का दवाखाना किसने खोला था? माधव औषधालय से नाम से हल्द्वानी में स्वयं का दवाखाना किसने खोला था? मोतीराम सन्नवाल, सीतावर पंत, माधवानंद लुहानी या भोला दत्त पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवानंद लुहानी। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेंगे। इनका जो जन्म है 1904 में अल्मोड़ा के केताकुला में हुआ था। केताकुला में इन्होंने वेदाचार्य की जो विधिवत ज्ञान लिया था वो लिया था ललित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। 24 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी करने के बाद इन्होंने 1954 में माधव औषधालय नाम से हल्द्वानी में स्वयं का दवाखाना खोला। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि माधवानंद लुहानी ने माधव औषधालय नाम से हल्द्वानी में स्वयं का दवाखाना कब खोला? वो खोला 1954 में। कब खोला? 1954 में। जंगलों में स्वयं जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करके ये स्वयं इलाज करते थे। मतलब जंगलों में ये खुद जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करके और उन्हें पीस करके इलाज करते थे। वैद्य ज्ञान के धनी लुहानी जी की मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 2001 में। और कहाँ हुई? हल्द्वानी में हुई। कब हुई? 20 जुलाई 2001 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोहिनूर का लुटेरा पुस्तक के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद धवलियाल, गोविंद बल्लभ पंत, आदित्य नारायण या भगवती चरण निर्मोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट बातें अभी डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा की ग्राम खूंट में हुआ था। इनके पिता का नाम था मनोरथ पंत और पत्नी का नाम था गंगा देवी। ठीक है। हिमालय पुत्र की उपाधि इनको किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी इनको हिमालय पुत्र की उपाधि। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंत जी ने 1946 में कार्यभार संभाला। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने? तो कब बने? 1946 में बने। गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से भी बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1957 में। गोविंद बल्लभ पंत जी 1955 में देश के गृह मंत्री बने। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा कि गोविंद बल्लभ पंत जी देश के गृह मंत्री कब बने? 1955 में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने कब की थी? 1914 में की थी। कब की थी? 1914 में। अब यहाँ देख लीजिए और फैक्ट्स आ रहे हैं। पंत जी ने हरगोविंद पंत जी के साथ मिलकर 1903 में, कब? 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? हरगोविंद पंत जी के साथ मिलकर 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने ये? 1913 में। 1913 से 1918 तक ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। हालांकि 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। उसके बाद 1918 में ही शक्ति समाचार पत्र शुरू हुआ था। कौन सा पत्र? शक्ति पत्र शुरू हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को अहमदनगर जेल में 1945 में नज़रबंद किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को अहमदनगर जेल में कब नज़रबंद किया गया था? 1945 में नज़रबंद किया गया था। अभी और फैक्ट्स हैं इनके बारे में। ये देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनकी फ़ोटो भी है और यहाँ पर लिखा है 1988। इनके 1988 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये उसकी तस्वीर है। 1961 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु पर नेहरू जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु जब 1961 में हो गई थी
तो पंडित नेहरू ने उनको क्या कहा था? हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पिथौरागढ़ जिला पंचायत, बागेश्वर जिला पंचायत, उत्तरकाशी जिला पंचायत या अल्मोड़ा जिला पंचायत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ जिला पंचायत। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिला पंचायत को इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर भी देख लीजिए पिथौरागढ़ की। अगला क्वेश्चन है, बैकेट की सूची के अनुसार अजय पाल जो है परमार वंश का कौन सा शासक था? बैकेट की सूची के अनुसार 28वां, 31वां, 37वां या 35वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37वां। अगले इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अजय पाल की तुलना किससे की जाती है? अशोक महान से की जाती है। किससे की जाती है? अशोक महान से। अजय पाल के समय गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी। यहाँ पर गणराज्य हो गया, गणराज्य होना चाहिए। गढ़राज्य यानी गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर कहाँ की गई थी? श्रीनगर की गई थी। कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानवोदय में अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की है। किस पुस्तक में? मानवोदय में। और मानवोदय के लेखक कौन है? कवि भरत। अजय पाल की कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी थी। अजय पाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। किस पंथ का? गोरखनाथ पंथ का। गोरखनाथ पंथ के प्रसिद्ध अनुयायी भृतहरि और गोपीचंद की श्रेणी में ही अजय पाल को रखा जाता है। किसकी श्रेणी में? भृतहरि और गोपीचंद की श्रेणी में। चलिए आज के इस वीडियो के पहले भाग के आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये रहा आखिरी प्रश्न। मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन है? एटकिंसन, GRC विलियम्स, हैमिल्टन या डी फ्रेजर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GRC विलियम्स। चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। GRC विलियम्स ने मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा कि फतेह शाह ने, किसने? फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और दवरोरा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था? फतेह शाह ने। किस परगने में? दवरोरा परगने में। GRC विलियम्स ने मेमोयर ऑफ देहरादून के अनुसार फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था और दवरोरा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया था। तो गाइस आज के ये क्वेश्चन, पहले भाग के टॉप 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो जल्दी दूसरा, तीसरा और चौथा भाग भी आपके सामने पेश किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को अधिक से अधिक संख्या में फॉलो करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप का भविष्य बने और आप हमारे साथ यूं ही जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। आप हमें लगातार हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और घर से ज़रूरत पड़ने पर ही निकले, अन्यथा ना निकले। थैंक यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।